भाई यार फाइनली डीमन स्लेयर की सीजन 3 का फिनाले ड्रॉप हो चुका है एंड कितना अमेजिंग एपिसोड था ये। अप्रोक्सीमेटली 50 मिनट्स का था एंड देखने के बाद दिल ऐसा गार्डन हो चुका बिकॉज एक एपिसोड में हमें सारे इमोशंस फील हो जाते हैं। तो मुझे अभी तक सीजन 3 अच्छा लग रहा था बट सीजन 2 से अच्छा नहीं, बिकॉज सीजन 2 की जो फाइट की जो फ्लैशीनेस थी उसमें जो खतरे चल रहे थे, कभी वो मर रहा है, कभी वो मर रहा है, कभी वो मर रहा है एंड एंड तक कौन जिंदा बचने वाले, ये पूरी सीरियसनेस उसमें मेंटेन हो रखी थी। तो उस लेवल की सीरियसनेस अभी तक सीजन 3 में नहीं आई। सीजन 3 के फिनाले ने सारी कमियां दूर कर दी भाई। मतलब इसकी एनिमेशन, मुझे पता है डीमन स्लेयर को एनिमेशन के लिए जाना जाता है हर बार, बट ये हर साल हर सीजन के साथ अपने आप को खुद का रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। इस एपिसोड की जो एनिमेशन थी वो इतनी प्यारी थी, इसके कलर्स, विजुअल्स, जो बैकग्राउंड इन्होंने सेट कर रखा था, बैकग्राउंड में जो म्यूजिक चल रहा था, स्पेशली जब सैड पार्ट आता है स्टोरी का, उस टाइम पे जो म्यूजिक चलता है, इन्होंने जो एक्शन के सीन दिखा रहे थे, जब नेजुको अपना ब्लड डीमन आर्ट यूज करते हैं, जब तांजीरो अपना हिनोकामी कागुरा यूज करता है, उस टाइम पे जो एनिमेशन आती थी भाई वो खिल के आती थी, बहुत प्यारी लगती थी। एंड बाकी सब छोड़े तो अब ये सारे तांजीरो ने थंडर ब्रीदिंग तक सीख ली भाई। मेरे ख्याल से जब तक ये सीरीज खत्म होने वाली है सब कुछ सीख लेगा। एंड अब अगर एपिसोड के बारे में डिटेल में बात करें तो एपिसोड वैसे शुरू होता है जहां से लास्ट वाला खत्म हुआ था। गेनिया, नेजुको एंड तांजीरो सभी अपर रैंक 4 की मेन बॉडी के पीछे पड़े होते हैं एंड वो भागता जा रहा था। इतनी छोटी सी बॉडी होने के बाद भी वो काफी तेज भाग रहा था एंड उस टाइम पे गेनिया का सर घूम जाता है एंड वो कहता है ले साले पेड़ फेंक के मारता है, और वो लिटरली अपर रैंक 4 की मेन बॉडी पे पेड़ों की बारिश कर देता है। एंड फिर भी जब वो उसको पकड़ नहीं पाते तो तांजीरो जेनित्सु की कुछ बातें याद करता है जिसमें वो उसे बताता है कि वो थंडर ब्रीदिंग यूज करते वक्त अपने पैरों को कैसे यूज करता है। तो उस टाइम पे तांजीरो सब याद करके उन सभी बातों को अप्लाई कर देता है एंड काफी ज्यादा स्पीड से दौड़ता है। लिटरली वो अपर रैंक 4 तक पहुंच जाता है, उसकी अपने तलवार से उसको अटैक भी करता है, उसकी गर्दन कुछ काट भी देता है पर वो अच्छे तरह से काट नहीं पाता। एंड उसी टाइम पे जब उसका गला कट रहा होता है तो साला अचानक से अपना साइज भी बढ़ा लेता है। मतलब भाई कितने वेरिएशन है इसके पास, कितनी सारी फॉर्म्स अलग अलग, समझ में नहीं आ रहा अभी तक। मुझे लगा था ये लास्ट है बट उसके बाद वो एक और फॉर्म दिखा रहा है। उस टाइम पे वो काफी पावरफुल सा हो जाता है, पूरा तांजीरो का जबड़ा पकड़ लेते हैं, उसका सर पिचकाने वाला होता है। तभी गेनिया और नेजुको आके उसको बचा लेते हैं और नेजुको अपना ब्लड डीमन आर्ट यूज करते हैं जिससे वो जलने लग जाए एंड थोड़ा बहुत गेनिया भी जलता है। एंड तांजीरो, अपर रैंक 4 और नेजुको तीनों खाई में जाके गिरते हैं। नेजुको तो ऑलमोस्ट बेहोशी हो जाते हैं, तांजीरो भी काफी ज्यादा घायल होता है बट अपर रैंक 4 के दोनों हाथ कट चुके होते हैं एंड वो उन्हें रीजनरेट भी नहीं कर सकता बिकॉज वो काफी सारा वीक हो चुका था। कब से लड़ रहा है भाई, एक ही रात की बैटल थी, फिर काफी सारी बैटल उसने भी देखी है और ऊपर से उसकी एक और बॉडी जो अभी मित्सुरी के साथ लड़ रही थी तो वो काफी ज्यादा उसकी पावर यूज कर रही थी, तो इसलिए वो रीजनरेटिव नहीं हो पाता सही से। एंड वो सामने देखता है विलेजर्स को, तीनों वहाँ पे विलेजर्स होते हैं, तो वो सोचता है इनको खा के मैं अपनी पावर रीजनरेट कर लूंगा, तो इसलिए वो अब इनकी तरफ भागने लगता है। एंड वहाँ पे तांजीरो घायल था, वो भी खड़ा होने की पूरी ट्राई कर रहा होता है। जब फाइनली तांजीरो खड़ा होता है तो वहाँ पे तोकितो आता है और वो उसको अपनी नई शॉट देता है तांजीरो को, जो कि होतारू बना रहा होता है। भाई तो तू भले ही 5 से बच के होगा पर तुझे ये नहीं करना चाहिए। इस सेकंड में मुझे लिटरली ऐसा लग रहा था कोई और मारे या ना मारे होतारू इसको जरूर मार देगा। उसके बाद अपना तांजीरो शॉट उठाता है, बाकी सभी अपनी मेमोरीज को याद करता है एंड अपनी नई थंडर ब्रीथिंग का यूज करके जल्दी से उसके पास पहुंचता है एंड उसका सर काट देता है पूरा। एंड उसके बाद जब वो वापस आता है नेजुको के पास भी, सूरज उगने वाला था तो नेजुको जलने लगती है, तो तांजीरो उसको कवर करता है, उसको पेड़ों में जाने के लिए बोलता है बट नेजुको उसी की तरफ आती जाती है और पीछे देखने के लिए इशारा करती है। एंड जब पीछे देखता है तो वो देखता है कि अपर रैंक 4 गर्दन कटने के बाद भी अब भी उन विलेजर्स के पीछे पड़ा हुआ, तो मतलब साला उनका पीछा छोड़ ही नहीं रहा था। एंड इस वक्त पे सूरज भी उग जाता है, नेजुको भी जलने लगती है, अपर रैंक 4 भी जलने लगता है बट नेजुको कुछ ज्यादा जल रही होती है। एंड इस टाइम पे तांजीरो डिसाइड नहीं कर पाते कि वो नेजुको को बचाए या फिर विलेजर्स को। एंड फिर फाइनली नेजुको उसको किक मारती है तो वो हवा में होता है कि जाके विलेजर्स को बचाए। जब वो हवा में होता है तो उसको सारी फ्लैशबैक की मेमोरीज आती हैं उसकी और नेजुको की, जो भी उन्होंने टाइम अभी तक साथ स्पेंड किया है, जो भी प्रॉब्लम्स आई, जो भी उन्होंने सब कुछ जो भी सहा है वो सब कुछ उस मोमेंट पे याद करता है जब वो हवा में होता है। एंड इस टाइम पे मैं सोच रहा था नेजुको का बस इतना ही था, इतना ही सीरीज में इतना ही साथ था, यहाँ पे मर जाएगी क्या। मैं सोच रहा था भाई यार किसी और को मार दो बट इसको मत मारो। जेनित्सु का क्या होगा यार जब उसको ये सब कुछ पता चलेगा। फाइनली जब तांजीरो हवा से जमीन पर लैंड होता है वो अपने आप को कलेक्ट करता है कि नेजुको ने अपना सेक्रीफाइस मुझे बचाने के लिए किया था कि मैं विलेजर्स को बचा सकूं, तो वो फिर से अपना काफी ज्यादा रेज में आता है, गुस्से में आता है, ठंडर ब्रीथिंग का जो भी वो फास्ट मूवमेंट करता है उसके पास जाता है, मेन बॉडी के पास। एंड वो सेंस कर लेता है कि मेन बॉडी अभी बॉडी जो बड़ी वाली बॉडी उसके हर्ट के अंदर छुप के बैठी। एंड भाई तांजीरो उसको इतनी स्पीड से काटता है
एंड पूरा इस बार वो फाइनली अपर रैंक 4 की जो मेन बॉडी थी उसकी गर्दन भी काट देता है। एंड कटने से जस्ट पहले अपर रैंक 4 भी अपनी छोटी सी जो उसकी बैक स्टोरी थी उसको याद करता है, जो कि मैंने एक शॉर्ट्स में पहले बता दी थी, वो तुम चेकआउट कर सकते हो। एंड उसके बाद जब तांजीरो बैठता है, देखता है कि अपर रैंक 4 भी मर चुका है, मित्सुरी के पास भी वो उसकी जो मेन बॉडी थी वो भी गायब हो चुकी है, एक और जो बॉडी जो उससे लड़ रही थी। एंड तांजीरो भी सोचता है कि नेजुको अब नहीं रही, वो भाई फूट फूट के रोने लगता है। लिटरली काफ़ी सैड मोमेंट था ये। बट जब भी उसको विलेजर्स कहते हैं कि भाई पीछे तो देखो, एंड वहाँ पे नेजुको बची हुई होती है, उसके मुंह पे जो वो लगाए रखते ताकि वो किसी को बाइट ना करे वो भी हट चुका होता है। एंड वो फाइनली कुछ वर्ड्स बोलती है सीरीज में, इतना टाइम के बाद वो फाइनली अपने मुंह से कुछ शब्द बोलती है। एंड उस टाइम पे वो पूरी जो होलसम मूवमेंट होती है, जब तांजीरो नेजुको को जिंदा देखते हैं, बैकग्राउंड में जो सैड म्यूजिक चल रहा होता है, इतना सब कुछ अच्छा लगता है। इसीलिए मेरे लिए अभी सीजन 3 पूरा हो चुका है। मुझे पहले सीजन 2 ज़्यादा अच्छा लग रहा था, 3 भी सीजन 2 से कोई कम नहीं है भाई। इसके बाद वो सभी वहाँ पे गैदर होते हैं, मिचुरो भी आ जाता है, मित्सुरी भी आ जाती है, गैनिया भी आ जाते हैं, सभी एक दूसरे को देखते हैं काफ़ी खुश हो रहे होते हैं कि इतनी सारी लड़ाई के बाद, इतनी सारी बैटल के बाद, इतनी सारी चोटों के बाद उन सब ने फाइनली दोनों अपर रैंक को हरा दिया। एंड विलेजर्स भी अभी सेफ। एंड गैस करो कि ये सब कुछ हमारे साथ साथ और कौन देख रहा था? मुजान द माइकल जैक्सन। जब उसे पता चलता है कि नेजुको ने सन को कॉन्कर कर लिया, मीन्स अब वो सन में जलती नहीं है, वो हजारों सालों में पहली ऐसी डीमन है जो कि सन में बाहर निकल सकती है। खुद मुजान भी सन में भाई बाहर नहीं निकल सकता, ना ही कोई अपर रैंक बाहर निकल सकता है, बट सिर्फ नेजुको है जो कि सन में बाहर निकल सकती है। वो हजारों साल से ऐसे एक डीमन बनाना चाह रहा था जो कि सन में बाहर निकल सके, एंड वो खुद उसको खाए, ऑब्जर्व करे, उसके पास भी ऐसा पावर्स आ जाए। एंड फाइनली अब उसका ये सपना पूरा हो चुका था, तो वो अपने वो छोटे बच्चे वाली फॉर्म से असली फॉर्म में आता है, आके घर के ओनर्स को मारता है एंड वहां से चल देता है। उसके बाद हमें मुजान की कुछ बैक स्टोरी दिखाई जाती है, दिखाते हैं कि 1000 साल पहले वो काफी बीमार रहता था। एक डॉक्टर था जिसने ब्लू स्पाइडर लिली नाम से उसके लिए एक मेडिसिन बनाई थी, एंड उसने उस डॉक्टर को भी मार दिया था, बट एक्चुअली में वो मेडिसिन काम आ गई थी। एंड उससे मुजान एक डीमन बन चुका था। वो ह्यूमंस का फ्लैश वगैरह खाता था जिंदा रहने के लिए और पावर अप लेने के लिए, बट वो सन में नहीं निकल सकता। झंडू बाबू से ये भी नहीं पता था कि ब्लू स्पाइडर लिली का जो फ्लावर है वो कहाँ पे मिलेगा, क्योंकि उसने उस एक लौते डॉक्टर को भी मार दिया था। तो इसलिए वो उस फ्लावर को भी ढूंढ रहा था और एक ऐसा डीमन भी बनाना चाहता था जो कि सनलाइट में निकल, कि वो अब रात के साथ साथ दिन में विराज कर पाए, एंड उसको फिर कोई भी रोक नहीं पाता। एंड डीमन स्लेयर का सीजन 3 का फिनाल इसी के साथ खत्म हो जाता है। हम सभी विलेजर्स को तांजीरो को बाय बाय करते हुए देखते हैं जब वो बटरफ्लाई मैंशन के लिए वापस जा रहा होता है। अब यार पता नहीं हर संडे मैं किसके लिए वेट करूंगा, बट एपिसोड काफ़ी अच्छा था, एक अच्छा एंड हुआ है। एंड सीजन 4 बस अब इसका जल्दी से आ जाए यार, ज़्यादा टाइम ना लगाएंगे। होप करता हूँ तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। नीचे अपनी कमेंट्स में इस एपिसोड को रैंक करना, 10 आउट ऑफ 10 मेरे लिए है, तुम अपनी रेटिंग इसमें दे सकते हो। और चैनल पे और भी काफ़ी सारे डीमन स्लेयर की भी वीडियो, वन पीस की लाइव एक्शन जो आई थी उसकी भी मैंने वीडियो डाल रखी थी, वो भी चेकआउट कर लेना है। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना है ऐसी और एनिमे कंटेंट के लिए।